जयराम जी की। आज आप लोगों को इस चीज की खुशी होगी कि मैथ की क्लास का 8th चैप्टर अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? 8th। ये जो 8th चैप्टर है क्लास 10th का, क्लास 10th एमपी बोर्ड। कौन सा? एमपी बोर्ड। यहां से देखा जाए तो 8th चैप्टर से हमारा एक क्वेश्चन आना है 3 नंबर का। कितने का आना है? 3 नंबर का। एक क्वेश्चन आना है 5 नंबर का और 5 नंबर के आने हैं ऑब्जेक्टिव। क्या आने हैं? 5 नंबर के। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया, टोटल देखा जाए तो कितने का हो गया ये? 3, 5, 5 अर्थात 13 नंबर का ये क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारे क्या है, आने हैं। अब इस चैप्टर, दूसरी बात, ये चैप्टर हमें सीखना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 8th चैप्टर तो ठीक है, इसके साथ साथ ये सपोर्ट करता है 9th चैप्टर को। किस चैप्टर को? 9th चैप्टर को। अब ये 9th चैप्टर को कैसे सपोर्ट करता है? क्योंकि इस वाले जो चैप्टर 8th है, 8th चैप्टर में हमारा है त्रिकोणमिति और 9th चैप्टर में है इसके अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो पहले 9th चैप्टर में अपन देख लेते हैं इससे कितने नंबर का आना है। इससे आना है 5 नंबर का। 5 नंबर में कैसा क्या आना है? एक आना है ऑब्जेक्टिव और एक आना है 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक। तो यहां से ये टोटल, यानी कि अगर अपन ये पढ़ लें तो हमें कितने नंबर मिल सकते हैं? 13 और 5 18 नंबर देने वाला है ये। कितना नंबर देने वाला है? 18 नंबर। तो अब ये 18 नंबर देने के साथ साथ ये जो है कई बार बच्चे पढ़ लेते हैं। क्लास में मैंने कई बार बच्चों को पढ़ाया, लेकिन लास्ट में बच्चों का यही एक दिक्कत वाला ये क्वेश्चन रहता है, बोले सर इसके फॉर्मूले हमें याद नहीं हो पाते। और हम जब पढ़ाया करते हैं तो क्लास में ये बोल दिया करते हैं कि अगर फॉर्मूले याद हैं तो त्रिकोणमिति आपके लिए बिल्कुल 2 दूनी 4 जैसी बिल्कुल छोटी चीज कहलाई। लेकिन अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर चाहे किसी का अंडर रूट निकाल लो, वो भी कौन सा कह दिया, 5 का अंडर रूट निकाल लो, 7 का अंडर रूट निकाल लो, इस तरीके से इनका अंडर रूट निकालना कितना कठिन है। तो उसी तरीके से ये देखा जाए तो ये त्रिकोणमिति हमारे बताने का मतलब ये है कि अगर फॉर्मूले हमें याद है तो हमसे ये त्रिकोणमिति बिल्कुल सिंपल लगेगी। अब फॉर्मूले याद करने के लिए सर इतने सारे फॉर्मूले हैं, आपका पता नहीं चलता है, आपको जहां मन में आया तो अपने मन से लगा देते हो। और बच्चे कहते रहते बोले सर आप तो कहा है, आपने तो यहाँ लगना है, ये लगा दिया। हमें कैसे दिमाग में आए कि कैसे लगाएं? चलो ठीक है, अगर एक आध फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले तो अपन याद कर लें। तो ऐसे फॉर्मूलों को हम क्या करते हैं, याद ना करके इनको कुछ लॉजिकल तरीके से क्या करेंगे, सीखेंगे। तो देख रहे हैं पहले नंबर 8th चैप्टर में जो जो चीजों को यूज होना है उन चीजों की बेसिकल फॉर्मूले बनाने के तरीके, कि हमें इन फॉर्मूलों को याद ना करना पड़े, उन फॉर्मूलों को कैसे बनाया जा सके या समझा जा सके, बिल्कुल आसानी से हमें याद हो जाए। तो देखो सबसे पहले देखते हैं, शुरुआत में हमने ये चीज देखी है, ये एक त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? त्रिभुज। त्रिभुज में यहां पर हमारा 90 डिग्री का एंगल क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। और अगर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है अर्थात 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये कौन सा होता है हमारा? समकोण। क्या होता है? समकोण। क्योंकि ये त्रिभुज है तो ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप लोगों ने कई बार पढ़ा है। क्या पढ़ा है? बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, 6वीं से 5वीं से, पाइथागोरस प्रमेय। तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या क्या है? ये होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। ये होता है लंब और ये होता है आधार। क्या होता है? आधार। अब इन सभी चीजों में इनके हम फॉर्मूले क्या करेंगे, कैसे याद किए जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने इस त्रिभुज को नाम दे दिया A, ये नाम दे दिया B और ये नाम दे दिया C। यानी कि त्रिभुज हमारा कौन सा हो गया? ABC। अब त्रिकोणमिति अनुपात में याद करने के लिए क्या किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। ये लिख दिया साइन थीटा। क्या लिख दिया? साइन थीटा।
अगर इस फॉर्म में हमें मान निकालने हैं, बोले अब हमसे नहीं बनता है, तो देखो इसके लिए अपन केवल एक चीज याद करते हैं, एल ए एल बटे के ए। यहां पर एल डिनोट कर रहा है हमारा लंब को, के डिनोट कर रहा है हमारा कर्ण को, और ए डिनोट कर रहा है आधार को। क्लियर? अब हमें याद होना चाहिए इनके लाइन से ये भर याद हो जाए, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बस अपन को क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये हमारा तीसरे नंबर पे टेन थीटा, फिर उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के बाद सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद कॉट थीटा। ये हमने क्या कर लेने हैं, लाइन से याद कर लेने हैं। चलिए ध्यान से देखें, साइन क्या है, पहला मिल गया हमें साइन। अरे भैया ये पहले नंबर पे है, तो यहां पे हम नंबर डाले दे रहे हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यहां साइन देखिए कितने नंबर पे लिखा है, पहले पर। कॉस कितने पर, दूसरे पर। टेन कितने पर, तीसरे पर। कॉसेक 4 और सेक 5 और ये कॉट 6। ये हमने क्या कर लिए, नंबर डाल दिए। चलिए देखते हैं साइन थीटा बराबर, यहां से देखा एक नंबर पे ये लिखा 1, तो हमें ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए तो ये क्या लिखा है, एक नंबर पे एल अपॉन के। हमने क्या लिख दिया, एल अपॉन के। अब एल डिनोट काहे को करता है, लंब को, तो ये हो जाएगा हमारा लंब। के डिनोट किसको करता है, आधार को। किसको डिनोट करता है, आधार को। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, लंब बटे आधार। इसके बाद दूसरे पे आ जाइए, क्या लिखा है यहाँ पर, कॉस थीटा। कॉस में यहाँ पर क्या लिखा है, 2। इधर अपन 2 पे चले गए, ये लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बटे के। तो ये क्या लिख दिया, ए बटे के। ए डिनोट हमारा किसको करता है, आधार को, और के किसको डिनोट करता है, कर्ण को। फिर इधर आ जाइए तीसरे नंबर पे, टेन थीटा। कौन सा, टेन थीटा। ये थोड़ा सा भी अपन को दिक्कत कर रहा है ज्यादा लिखने में, तो अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अगल बगल में कर लेते हैं। साइन हो गया, कॉस इधर आ गया, तीसरे नंबर क्या लिखा था अभी अपन ने, टेन थीटा। क्लियर है, टेन थीटा। तो टेन तीसरे नंबर पे है, यहां पर क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। एल लिख दिया, ए लिख दिया। एल डिनोट किसको करता है, लंब को, और ए डिनोट किसको करता है, आधार को। तो ये क्या हो गया, लंब बटे आधार। 3 के बाद चलो चौथा यहां देख लेते हैं। चौथे नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे अपन को केवल लाइन से याद कर लेना है। चौथे नंबर पे अभी क्या लिखा था, कॉसेक थीटा। क्या लिखा था, कॉसेक। चलिए चौथे नंबर यहाँ चौथा कहाँ लिखा है, ये। तो जब अभी अपन 1 से कर रहे थे, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, अब ये 4 लगाए, तो 4 से यानी कि यहां से यहां चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, के अपॉन एल। ठीक है। अब के डिनोट किसको करता है, कर्ण को, और एल डिनोट किसको करता है, लंब को। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसके बाद 5वां क्या था भैया, सेक। क्या था, सेक। 5 कहां लिखा है, ये, तो क्या हो जाएगा, के अपॉन ए। तो क्या लिख दिया अपन ने, के अपॉन ए। के हमारा डिनोट किसे करता है, कर्ण को। ए डिनोट किसे करता है, आधार को। क्लियर हो गया। फिर लास्ट में छठवें नंबर, छठवां नंबर हमारा बचता है, तो ये होता है कॉट थीटा। कॉट 6 ये लिखा है, ये लिखा ए और ये लिखा एल। तो अपन ने क्या कर दिया, ए अपॉन एल। ए डिनोट हमारा किसको कर रहा है, आधार को, और एल हमारा डिनोट किसको कर रहा है, लंब को। तो ये अपन को क्या हो गए, इतने फॉर्मूले अब हमें ना याद करना है, ठीक है, ना रटना है, केवल इतना समझ लेना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ये किस नंबर पे आते हैं, और ये वाला हमें याद हो जाए लाल बटे
कट का। क्लियर हो गया? चलिए ठीक। तो यहां ध्यान से देखते हैं, ये वाले हमें क्या हो गए याद, यानी कि यहां पर ही अपन को क्या होने लगे हैं, ये बनने लगे हैं। जब ये वाले फॉर्मूले बन जाएंगे तो मैं आपको अभी से बताए दे रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस तरीके से कि sec थीटा, समझ लीजिए sec थीटा बराबर 12/13, ये क्वेश्चन है। क्या है? sec थीटा बराबर 12/13, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का है। ये आपको जब एक्सरसाइज पे आप देखेंगे एक्सरसाइज वाली वीडियो तो आपको वहां पर मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा देखिए, अभी यहाँ पर अपन ये वाले फॉर्मूले बता रहे हैं तो किस तरीके से होगा। ये sec थीटा बराबर 12/13 अपना लिखा है, तो पहले भैया sec पे आ जाओ। sec कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है। अब sec अर्थात क्या कहता है? k/a। चलिए यहाँ पर sec को क्या लिख देंगे अपन? k/a। क्लियर हो गया? अर्थात k यानी कि 12/13। यहां से कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? 12, और ये आधार क्या हो जाएगा? 13। तो कर्ण यहां पर भैया किसे है? ये मान लीजिए इसी को मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 12 और ये 13। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्या कर लेंगे? आधार निकाल लेंगे और आगे क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो ये अपन जब एक्सरसाइज वाली वीडियो है वहां पर अपन क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ये एक प्रकार का था जिस तरीके से हम इन फॉर्मूलों को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अब दूसरे प्रकार के फॉर्मूले देखिए क्या होते हैं। तो इन वाले फॉर्मूलों को हम क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वाले फॉर्मूले लगभग सभी को समझ में आ गए होंगे। घर में 1-2 बार रफ कॉपी में क्या करना है, इनको अपने मन से बना करके सीखना, तो अपने आप बनने लगेंगे। रटोगे भाई तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद दूसरे प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, कुछ और फॉर्मूले हैं, कई प्रकार के फॉर्मूले हम क्या करेंगे? इसमें पढ़ेंगे। इनमें थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक है अपना। देखो, अब अगला वाला ये है अपना, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से हमने क्या लिखा? साइन थीटा। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या लिखा? कॉस थीटा। तीसरे नंबर पे टेन थीटा। अब याद रखना, यहां पर मैं एक चीज की चेंजिंग कर रहा हूं। जब पिछली बार अपन ने लिखे थे तो वहां लिखा था चौथे नंबर पे कॉसेक थीटा, यहां पर मैं कॉट थीटा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कॉट थीटा। बाकी sec ज्यों का त्यों रहेगा। और इसके बाद ये जो लास्ट में ये हो गया अपना कॉसेक थीटा, यानी कि पिछली बार यहां कॉसेक था, अब और यहां पर क्या था? कॉट था। इन दोनों ने क्या कर लिए? अपने स्थान अब बदल लिए हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखे रहना है कि उस वाले जब लाल बटे कट्टा वाला यानी लंब बटे कर्ण या आधार वाले पर जो फॉर्मूले याद करते हैं तो वहां पर यहाँ पर चौथे नंबर पे कॉसेक होता है, और जब इस तरीके से कि साइन थीटा बराबर इन्हीं के अनुपात में क्या होता है, तब हम यहाँ पर चौथे नंबर पे कॉट कर देते हैं और लास्ट वाले नंबर पे क्या हो जाता है? कॉसेक आ जाता है। चलिए यहाँ नंबर, ये अपने मन से नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन नंबरों को हम करते क्या है? यहां था अपन ने लाइन से डाल दिए और यहां पर इसको नीचे से ऊपर की ओर क्या करेंगे? लिखते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5 6। ये नंबर हमने क्या कर लिए? लाइन से लिख दिए। अब इस नंबरों को लाइन से लिखने में क्या लॉजिक है? इन नंबरों से आपको A to Z ये जो 6 के 6 फॉर्मूले हैं किन अनुपातों में बदल जाते हैं वो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन ने लिखा पहला वाला साइन थीटा, बराबर लगा दिया, 1 लिख दिया और ये लाइन खींच दी। ठीक, चलो दूसरा देखते हैं, कॉस थीटा, 1 लिख दिया और ये लाइन खींच दी। तीसरा लिखा अपन ने टेन थीटा, 1 लिख दिया, लाइन खींच दी। चौथा क्या है भाई? कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 लिख दिया, लाइन खींच दी। फिर है सेक थीटा, क्या है? सेक थीटा, 1 लिख दिया, लाइन खींच दी। और ये कॉसेक थीटा, क्या लिख दिया? कॉसेक थीटा, 1/। अब इनमें अपन ने अभी किया तो कुछ है नहीं, साइन, ये जब देखिए साइन जैसा लिखा बराबर 1/, कॉस 1/, टेन 1/, कॉट 1/, सेक 1/, और कॉसेक 1/। इनमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो क्या करेंगे, यहां देखा साइन लिखा है, साइन की इस साइड नंबर क्या लिखा है भाई?
1। अब अगर इस साइड 1 लिखा है तो उस साइड क्या लिखा है? 1 कहां लिखा है? देखा, ये लिखा है अपना कॉसेक। तो यहां पर अपन ने क्या लिख दिया? कॉसेक थीटा। ठीक, इधर आ जाइए, यहां लिखा है कॉस थीटा। कॉस थीटा में इधर देखो क्या लिखा है? 2। अब इस साइड से 2 कहां लिखा है? इस साइड से 2 ये लिखा है हमारा सेक थीटा पर। तो यहां पर अपॉन में क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अब मैंने 2 बता दिए, बाकी आप लोगों से क्या कर लेने हैं? बन जाने चाहिए कि नहीं बन जाने चाहिए? चलो फिर भी देखते हैं। टेन थीटा, टेन पे क्या लिखा है यहाँ पर? 3। इस साइड 3 है तो इस साइड 3 कहां लिखा है? ये लिखा है, क्या है? कॉट। यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। आगे चलें, यहां क्या लिखा है? कॉट थीटा। कॉट थीटा में यहां पर क्या लिखा है? 4। तो इस साइड 4 में क्या लिखा है? टेन थीटा। इधर सेक थीटा, यहां क्या लिखा है? 5। तो इधर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और ये वाला अपने आप अपन को पता है, यहां 6 लिखा है तो बचा 1, क्या हो गया हमारा? साइन थीटा। तो ये जो थे हमारे पूरे A to Z, तो ना कह सकें, लेकिन 2 प्रकार के फॉर्मूले हमें क्या हो गए? याद हो गए। अब इनमें कुछ चीजें ये होती हैं कि एक ये टेन वाला फॉर्मूला एक और एक्स्ट्रा हो जाता है, और ये कॉट वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है। तो देखो इनको याद कैसे किया जा सकता है? ये लिखा अपन ने टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और अपॉन का कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। अब इसके बाद दूसरा आया कॉट। कौन सा? कॉट थीटा। तो यहीं से देख लीजिए, ये जो कॉट है, कॉट क्या है? टेन का अपॉन में। अपॉन का मतलब क्या होता है? ये यानी कि ये वाला जब यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? पलट जाएगा। पलटने का मतलब इस वाले में कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा, और साइन कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया, और ये कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 और 2 8, और उसके पहले अपन 6 पहले पढ़ चुके, यानी कि लगभग 14 फॉर्मूले हम लोग को क्या हो गए? याद हो गए। अब देखा जाए, इसके बाद कुछ सर्वसमीकाएं होती हैं। क्या होती हैं? सर्वसमीकाएं। अब वो 3 सर्वसमीकाएं हमें क्या कर लेनी है? याद करनी है, केवल 3। अब उन 3 सर्वसमीकाओं को अदला बदली करते हुए हम आगे क्या करते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। देखो कैसे करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं सर्वसमीका नंबर 1। सर्वसमीका नंबर 1, पहली वाली जो सर्वसमीका है ये हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बराबर में क्या होता है? 1। यहां थीटा की जगह चाहे a आ जाए, अगर यहां a है तो यहां पर भी क्या होगा? a होगा, b है तो b होगा, c है तो c होगा। इससे हमें दिक्कत नहीं करनी। तो ये हो गया, ये थी हमारी पहली सर्वसमीका। अब ध्यान से देखो, इसी सर्वसमीका को हम कितने रूपों में बदल सकते हैं। देखो पहला रूप तो यही हो गया, ये साइन स्क्वायर यहां बराबर 1, इस कॉस को हमने कहां भेजे दे रहे हैं? उस साइड। तो इस साइड ये काहे का है? प्लस का, और उस साइड जाएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दूसरे तरीके में चेंज हो गई यही सर्वसमीका। फिर अपन आ जाते हैं, अगर देखिए, अगर इसका स्क्वायर हम क्या कर दें? हटा दें। यहां का हम स्क्वायर क्या कर इधर है? हटा दें। तो यहां पर क्या लग जाएगा? साइड अंडर रूट लग जाएगा। तो एक तरीका हमारा क्या हो गया? ये हो गया। क्लियर हो गया। तो इसी सर्वसमीका को हमने कैसा लिख दिया? ये। अब और आगे चलें, इधर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, अभी तो हमने क्या किया था? कॉस को साइड डाइवर्ट कर दिया था। अब इसमें हम कॉस को यहीं रखें और साइन को क्या कर दें? डाइवर्ट कर दें, यानी कि वहां भेज दें। तो देखते हैं, चलिए पहले लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा।
जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऊपर हमने क्या किया था, इसमें ऊपर ये किया था कि कॉस को कहां भेज दिया था, उस साइड। इसमें हम क्या करते हैं, कॉस यही रखते हैं, साइन को उस साइड भेज देते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जब करते हो 1, ये साइन उस साइड चला जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां जैसे यहां पे हमने साइन का स्क्वायर क्या किया था, हटाया था, यहां हम कॉस का स्क्वायर हटा दें तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से सुनना, मैं इतना ज्यादा डिटेल से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर एक सवाल में यही से पता नहीं चलता है। बोले सर आपका तो मन है, आपने जो किया आपने तो बस आपसे तो बनता है, सो आपने चाहे जहां जौन सी सर्वसम्मिका लगा दी। अरे इनका जहां जैसे यूज होता है वैसे हम क्या करेंगे। तो ये मैं बताता जा रहा हूं कि सर्वसम्मिका एक है, क्या है, एक। इसी सर्वसम्मिका को हमने ये दूसरे रूप में लिख दिया, ये तीसरा रूप उसका बन गया, ये चौथा रूप उसका बन गया और ये पांचवा रूप बन गया। तो ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें सर्वसम्मिका याद है, हम उसको आगे पीछे करके जैसा हमारा क्वेश्चन कहेगा, जिस तरीके से हमें जो चीज सिद्ध करनी है उसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, सर्वसम्मिका लगा लेते हैं। तो ये पहली वाली सर्वसम्मिका थी हमारी। अब चलते हैं सर्वसम्मिका नंबर 2 पर। तो देखिए मिटा करके यहां पर सर्वसम्मिका 1 की जगह पर क्या आ जाएगी, सर्वसम्मिका नंबर 2। लगभग सभी को ये सर्वसम्मिका समझ में आ गई होगी। किस तरीके से सर्वसम्मिका को हमें क्या करना है, चेंज करना है, कहां से क्या करना है। जी चेंजिंग करते बन जाएगी तो आपको फॉर्मूला जब अपन सवाल लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए देखते हैं दूसरी सर्वसम्मिका क्या है। दूसरी सर्वसम्मिका है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, याद रखना है यहां माइनस है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का क्या होता है 1। ये कौन सी सर्वसम्मिका है, दूसरी। अब आपको याद हो गया कि जब वो वाली पहली सर्वसम्मिका थी तो मैंने साइन को यहां था और यहां पर क्या था, कॉस था। कॉस को पहले नंबर क्या कर दिया था, उस साइड डाइवर्ट कर दिया था। अब इस वाली में सेकंड नंबर पे कॉट है तो कॉट को क्या कर देंगे, उस साइड डाइवर्ट कर देंगे, यानी कि भेज देंगे। तो देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1, ये चला गया उस साइड, तो यहां माइनस का इस साइड जाकर के काहे का हो जाएगा, प्लस का। धन्यवाद, कॉट स्क्वायर थीटा। अब फिर अपन ने क्या किया था, यहाँ का स्क्वायर क्या कर दिया था, इस वाले स्क्वायर को साइन वाले को भी अपन ने, तो यहाँ से सेकंड नंबर पे साइन के स्क्वायर को अपन ने क्या कर दिया था, हटाया था। और जब साइड से स्क्वायर हटा था तो साइड पर क्या लग गया था, अंडर रूट लग गया था। तो देखिए ये क्या हो गया, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसी सर्वसम्मिका को अपन ने ये दी गई थी अपनी दूसरी वाली, इसको एक और रूप से बना दिया और उसको एक रूप